सारी जला दे। नहीं जला दे, वो भी दूसरी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज हम सुनेंगे बाबा के 27 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष ईश्वरीय पढ़ाई की वैल्यू समझाई कि पढ़ाई भगवान की रोज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे भोजन हम रोज खाते हैं, इसी तरह हमें ये पढ़ाई भी भोजन का ही काम करता है ना। भगवान का ज्ञान वह शरीर को ताकत देता है भोजन,
ये ईश्वरीय ज्ञान का भोजन आत्मा को ताकत देता है। तो बाबा ने विशेष हम बच्चों को पढ़ाई की वैल्यू समझाई है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है वैश्यों को भी ईश्वरीय संदेश दे। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्यों को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना है, उनका भी कल्याण करना है। बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्यों को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कि बाबा देखता है कि बच्चे बहुत नुकसान कर लेते हैं, तो कौन से बच्चे हैं जो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? तो बाबा ने आंसर दिया है, जो किसी भी कारण से मुरली व पढ़ाई मिस करते हैं ना, मुरली या पढ़ाई मिस करते हैं ना। बाबा की मुरली ही पढ़ाई है ना। तो बच्चे नुकसान करते अपना, जो बच्चे पढ़ाई मिस करते हैं। बाबा की मुरली सुबह बाबा के तब बच्चे सुनो, है ना। जो नहीं सुनते हैं तो क्या नुकसान होता है? ये नुकसान होता है कि अपने आप को अच्छा नहीं लगता, एक तो ना आत्मा अपने आप को जो भरपूर महसूस करे, है ना, वो फील नहीं करती है, वो खुशी व शक्ति की अनुभूति नहीं होती है। तो सुबह सुबह अगर हम ये नुकसान कर लेते हैं तो सारा दिन जो है वो स्थिति बनती नहीं है जैसी बनाना चाहते हैं ना। इसलिए बाबा कहता है, जो किसी भी कारण से मुरली व पढ़ाई मिस करते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो कई बच्चे तो पढ़ाई में रूठ जाने के कारण, पढ़ाई में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते हैं, क्लास में ही नहीं आते हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। हाँ, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि बाबा तो रोज
क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे, है ना? तो ये बाबा ने बताया नुकसान करते हैं। जो बच्चे बाबा की बात नहीं सुनते हैं या मुरली नहीं सुनते हैं, है ना, तो अपना नुकसान होता है ना। कई तो फिर क्लास से भी रूठ जाते हैं। उन्हें कुछ कहो मुरली सुनने के लिए, ज्ञान की अच्छी बात कहो तो यही कहेंगे हमें ज्यादा ज्ञान सुनाते हो। कई तरह की बातें उनके मन में आ जाती हैं तो रूठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते फिर, है ना। तो कई बहाना बनाकर घर में ही सोए रहते हैं। आप सोचिए, है ना, बाबा सबके फायदे के लिए कह रहा है ना। अपना फायदा नहीं है बाबा को, या दादी दीदियों को अपना फायदा नहीं है। ये तो हर एक के अपने कल्याण की बातें हैं। कोई हमें अच्छी बात गाइड करता है तो मान लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए शिव बाबा हमें रोज नई नई युक्तियां बताते हैं। उसको सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे उसको अमल में ला सकेंगे, है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। पूरा दिन सारा दिन याद नहीं करते हैं, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये भूल जाते। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस भी नहीं करते हैं ना, भूल जाते हैं। तो बाबा की फिर सेवा कैसे करेंगे? ताकत नहीं आएगी। याद नहीं करेंगे तो सेवा का उमंग भी नहीं आएगा। रात को बाबा ने समझाया, अधम से अधम जो वैश्य हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए ना। बाबा देखता है ऐसे भी मेरे बच्चे इस दुनिया में विकारों के वश होके बहुत गंदे काम करते हैं। तो बाबा बता रहे हैं ऐसे अधम से अधम जो वैश्य हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्यों के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग की विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते हैं। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वे प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का। तो बिचारी बहुत खुशी होगी क्योंकि वह भी अबलाएं है तो आत्मा उनके अंदर भी, है ना। कोई कारणवश जो है विकारों के वश होकर ऐसे ऐसे गंदे काम करते, अपना धंधा समझा हुआ है। तो बाबा कहते हैं उनको ये ज्ञान समझ मिले कि इन कर्म करने से कितना मेरा भविष्य खराब है, इन कर्मों से धरती पे कितना पाप बढ़ रहा है, कितनी आत्माओं को मैं 5 विकारों के वश जो है ना उनको भी नरक में धकेलती। जो उनको समझ में आएगा तो रियलाइज करे, है ना, तो उल्टे काम करना छोड़ दे। इसलिए बाबा तो हर बच्चे के कल्याण के लिए कहता है। बाकी बाबा कहता समझाना तो सबको है। हाँ, वैश्यों को समझाने के लिए बाबा माताओं को कहता है माताएं जाएं समझाने के लिए। भाइयों को अलाउ नहीं करते बाबा। माताएं जाएंगे समझाने तो उनका भी कल्याण हो सकता है। वह बिचारी बहुत खुश होंगी क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो तुम ही ऊंच से ऊंच हो, नीच से नीच बनी हो, तुम्हारे नाम से भारत वैशाल्य कहला रहा है। फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। ये पुरुषार्थ करने से तुम भी अभी पैसे के लिए कितना गंदा धंधा करती हो। इंसान पैसे के लिए अपनी इज्जत भी बेच देता है। कितनी नरक की दुनिया, कितनी पॉइजन है मनुष्य के जीवन के अंदर ये। इसलिए बाबा कहता है पैसा ही सब कुछ हो गया क्या, है ना। इसलिए भगवान जो है अकल देता, समझ देता है।
अब ये छोड़ो, ऐसा समझाने से बहुत खुश होंगी, तुमको कोई रोक नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है ना, गरीबों का है ही भगवान, पैसे के कारण वो गंदा काम करते हो, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अरे बाबा कहता गंदे काम से, है ना, ऐसा धंधा करना, ऐसे धंधे को तो भगवान कहते हैं कभी भी मनुष्य को संकल्प नहीं आना चाहिए, है ना। भगवान कहता है कि मेहनत करके, है ना, झाड़ू लगा के रोटी खा लो, लेकिन अपनी इज्जत को बेच के गंदे काम करके पैसा का रोटी कम खाओगे तो और बाबा कहते भविष्य में तुम्हारा और एकदम डाउन, है ना, भविष्य भी तुम्हारा गंदा। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा धन होगा वैसा ही अन्न होगा, है ना। ये भी अकल समझ हो, तभी तो बाबा कहते धंधा छोड़े ना। हाँ, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं ये युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, ये भी नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, रूठ कर बैठ जाते हैं। फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं है। अरे बाबा कहते मैं कह रहा हूं ना, पढ़ाई ज्ञान तो मेरा है, बच्चे तो मेरे से प्रीत लगाओ, है ना। किसी देहधारी से, बहन से, भाई से किसके बात को लेकर रूठ गए तो अपना नुकसान करोगे ना। बाबा कहते मैं तो कुछ नहीं कहता हूं ना, मेरी पढ़ाई पर तो अटेंशन दो, वो तो पढ़ के जीवन में धारण करो, जो करेगा सो पाएगा। ये भी नहीं समझते हैं। हाँ, हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं, है ना, बच्चों के फायदे के लिए ही राय देते हैं। हाँ, बाबा कहता है मेरे सब बच्चे एक जैसे तो नहीं है। हाँ, समझो हर जगह जो है 100 में से 1-2 तो ऐसा होता ही है जो थोड़े नाज नखरे, थोड़ा सा कुछ ना कुछ उनको संकल्प विकल्प माया आ जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे उनको भी समझाऊंगा, वो भी मेरे बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसी माया आती है तो समझ गए तो समझ जाएंगे तो अच्छा अपना कल्याण करेंगे। बाबा तो फिर भी प्यार से समझाएगा। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे ना, ऐसे बहुत है कारण आकारण बहाना बनाए बस सो जाएंगे। हाँ, कहेंगे सिर में दर्द हो रहा है, रात को नींद नहीं आई, पेट में दर्द हो रहा है, बहाने तो कितने हैं, कितने भी बहाने बना लो। एक तो मुरली नहीं सुनी हो नुकसान, दूसरा झूठ बोलना बहाना बनाना वो भी नुकसान, उससे भी अपना हिसाब बना लेते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान समझा नहीं है क्या अभी तक भगवान का, है ना। तो इस भगवान कहता है मेरी बनकर तुम कर क्या रही हो। हाँ, बहाना बनाएंगे, हाँ, सो जाएंगी, अच्छा आज नहीं जाते, अरे बाबा ऐसी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे ना। ये तो पढ़ाई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। ऐसे भी मनुष्यों ने आजकल धंधा बना रखा है, चलो कोई धंधा नहीं है, कोई शास्त्र याद कर लो, पढ़ लो और ऐसे मुजबानी लोगों को सुना दो तो लोग बड़ी वाह करते हैं। उसमें उद्देश्य आदि कुछ भी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है उसमें। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है, तो तुम बच्चों को ऐसे अदम की सर्विस करनी चाहिए। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे आते हैं तो उनकी आने की दिल तो नहीं होगी, है ना। कई ऐसे भी सोचते हैं कि यहाँ तो ऐसे लोग जाते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। उनको ये नहीं पता ये कौन आया हुआ है, किसका काम चल रहा है, कौन कह रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी बहनों का थोड़ी काम चल रहा है। तो भगवान कहता है मेरे घर तो सब तरह के बच्चे आएंगे, लेकिन बाबा कहते तुम उनको इस दृष्टि से क्यों देखते हो, है ना। ये सोचो ये आत्मा है, भगवान से पढ़ रही हैं, इसलिए बाबा कहता है कि ऐसे साहूकार लोगों की सोच ऐसी होगी, यहाँ तो ऐसे लोग जाते हैं तो नहीं आएंगे, दिया अभिमान बहुत है, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो फिर,
बाबा कहता चलो क्लास में नहीं बिठाओ उनको, एक अलग से उनको ऐसा स्थान बना दो ताकि वहीं आए, उनको वहां ज्ञान दो, बाकी संगठन में सबके बीच में नहीं बिठाओ। बाबा ये भी राय देते हैं। सोचो आप, भगवान कितना सबका कल्याण चाहता है ना। अदम से अदम, गंदे से गंदे दुनिया में, चाहे वो नाले पर रहते हैं या कहीं कुटिया में रहते, झुग्गिया में रहते या महलों में रहते, गांव में रहते, सबका कल्याण करना चाहता है वो, है ना। उसकी नजरों में ये सब नहीं है। वो तो कहता कर्म की गति है इनकी, लेकिन मैं आत्माओं का कल्याण तो करूंगा ना। ये पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ, हम जो दुनिया में पढ़ते हैं ये तो 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है जो भगवान पढ़ा रहा है। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो। बाबा उनके लिए कहता कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं, बाबा घर में गीता पाठशाला खोले, उन्हें को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहीं जैसे स्वर्ग है। कहीं माताओं को ज्यादा रहता है सेवा करने का, है ना, कहीं भाइयों को भी रहता है, लेकिन मेजोरिटी बाबा माताओं को देखते हैं कितनी फैशन आदि करती रहते हैं। साहूकार तो यही स्वर्ग समझते हैं, कितना उनकी बुद्धि फैशन में रहती है। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। यहाँ दुनिया में कितना भी कोई फैशन कर ले, लेकिन देवताओं के आगे फिर भी वो सुंदर नहीं है। कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं, यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए भगवान आके कोई चलो कारणवश कोई ऐसा है बंधन है तो बाबा कहता है चलो बच्चा पक्का है, ये शादी करके सगाई करके भी मेरा ही रहेगा, है ना, सेवा करेगा। तो ऐसे ऐसे बाबा उन बच्चों को राय दे देता है ना। जैसे अपने यज्ञ में है एग्जाम्पल है, तो रमेश भाई जैसे थे, उनकी युगल थी, तो बाबा ऐसे ऐसे को पक्का देखता है तो बाबा राय दे देता है कि बच्चे का कल्याण होगा, कईयों की सेवा करेगा, किसी को बचा लेगा, नहीं तो उसको कहीं और उसके माँ बाप बांध देंगे। तो ऐसे से को राय दी जाती, सबके लिए काम राय नहीं देते बाबा। काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। आज लोगों को लोक लाज ज्यादा खाती है मनुष्य को कि लोग क्या कहेंगे। अरे भगवान कहता बच्चे अंतिम समय है ये, भगवान क्या कहेगा अब ये सोचो ना, लोग क्या कहेंगे, कहाँ पहुंच गए हो, देखो तो सही अपना जीवन। शादी ना करना फायदे के बरखिलाफ है, लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो पहले तो नहीं कहा ना, अभी कहता हूँ जब कलयुग का अंत है, अब घर जाना है सब आत्माओं को। स्वयंवर शादी तो सतयुग में भी करते थे, चारों युगों में शादियां ये सब करते आए हैं। अब बाबा कहता बच्चा अंतिम का समय में मेरी सुनो, है ना, अब बागते बर्बादी मत करो, लास्ट का समय है, कब क्या हो जाए। इसलिए कहता हूँ कि बच्चे पवित्र दुनिया लाने के लिए तुम बच्चों को मेरे साथ पवित्रता की मदद करनी होगी। बाकी भगवान कोई हमारे बिगाड़ने थोड़ी आया है, वो तो हमें सुधारने, समाज को सुंदर बनाने आया है। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तन मीरा और मेल्स में नारद को दिखाया है। नारद की भी कहानी है, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो कि हम लायक हैं। भाई लक्ष्मी नारायण की दुनिया में आने के लायक बने हैं, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, ये तो विकारी पति दुनिया है। बाप आए हैं निकाल इस दुनिया से पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे।
यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, बाबा कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर तो पड़ जाता है। समझे? मधुबन की बात सुना रहे ना, भगवान से मिलन मनाने के लिए बाबा कहते कायदे मर्यादा अनुसार मेरे से मिलने आए तो बच्चा मेरे से अच्छा अनुभव कर सकता है। ऐसे आ जाते हैं झूठ बोल के, बाबा कहते धारणों पर नहीं चलते हैं, तो बाबा कहते हैं उस पर तो असर आता ही है, लेकिन लाने वाली ब्राह्मणी पर भी असर आ जाता है। इंद्र सभा की कहानी है ना, तो वे ले आने पर उस पर दंड पड़ जाता है। इंद्र सभा में एक परी एक असुर को ले आई थी छिपाकर, और इंद्र सभा में बदबू आने लगी, है ना। तो पता चला कि एक असुर छिप के बैठा वहां पर, भाई कौन लाया इसको, तो उसको तो फेंका ही फेंका इंद्र सभा से, और जो उसको लेकर आया था उसको भी इंद्र सभा से नीचे फेंका गया ना। तो ये कहानियां बनाई है, वास्तव में हिसाब किताब तो बन ही जाता है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेरी से कभी झूठ नहीं बोलना, सच होके चलना। झूठ बोलते तो इससे बहुत पाप हिसाब बन जाता है। बाबा ब्राह्मणों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को यहाँ मत लेकर आओ, तुम्हारी अवस्था भी इनके पिछाड़ी गिर पड़ेगी, है ना। उनकी तो गिरेगी गिरेगी, तुम्हारी भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए हो ना। वास्तव में ब्राह्मणी बनना तो बहुत सहज है, 10-15 दिन में भी बन सकती है ना। 10-15 दिन बाबा के घर में रह गई तो उसको भी सब दीदी दीदी कहने लग जाते हैं, ब्राह्मणी बन जाती है ना। 10-15 दिन के बाद मधुबन में 2-4 को ले गई तो पंडा बन जाती है, तो सहज है। लेकिन बाबा क्या बताता है, धारणाओं में कितना खरे उतरे हो। भगवान की श्रीमत अनुसार लाइफ चलती है, बाबा के कहा अनुसार मानते हो, या बाबा के बन गए और चलन वही मायावी चलते हो तो ब्राह्मणी नहीं है, है ना। बाबा कहते कभी भी बाप का नाम बदनाम कर सकते हो। ऐसे कच्चों को बाबा कहते ना उनके साथ भेजो, ना वो खुद आए तो बहुत अच्छा है। हाँ, ब्राह्मणी बनना तो बहुत सहज है, 10-15 दिन में ही बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो ये विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं, खुद ही नहीं समझते हैं तो औरों को क्या समझाएंगे। खुद ही समझते नहीं है तो बाबा कहते औरों को क्या समझाएंगे। इसलिए पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है ना। बाबा तो हर बच्चे के कल्याण के लिए कहता है कि मेरा हर बच्चा समझ जाए ना, हर बच्चा जो है बाबा की श्रीमत अनुसार चले करे तो कितना अपना भविष्य बना सकता है। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं, खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मुंहों की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। पहले कायदा था वानप्रस्थ अवस्था हुई, चलो भगवान के नाम पर चले जाते थे बच्चों को देकर। अब बाबा कहते तमो प्रधानता इतनी है तो इतना मोह ममता में फंसे रहते, छोड़ते नहीं अंत समय तक। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है। नहीं, पहले वो आश्रम भी अच्छे थे, नियम मर्यादा में रहते भी थे, है ना, भगवान के प्रति मन भी लगता था। अब वो आश्रम भी नहीं रहे, अब वो जीवन भी नहीं रहे, अब वो वानप्रस्थी भी नहीं रही, सब कुछ बदल गया। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को छोड़ते नहीं है, समझते ही नहीं है कि वाणी से परे भी अब जाना है। ये आगे की तैयारी हम करें, भारतीय समझते नहीं है। अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है ये भी नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें, ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। भगवान बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने समझाया है पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है अपने घर।
ना, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब हमको जाना है अपने घर। ये बस तात लगी रहे, वहाँ क्रिमिनल बात होती नहीं। बाप आके उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विस से वो लाडले बच्चों को तो वो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। बाबा प्यार किन बच्चों को करता? जो सर्विसेबल हैं, भगवान की हर बात का आज्ञा का पालन करते हैं, कायदे नियम अनुसार चलते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को तो मैं नैनों पर बिठाकर साथ ले जाता हूँ। तो अदमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण भी है ना, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। अब बाबा के घर तो कोई ऊंचा बड़ा आ भी जाएगा ना, अब एक साधारण ड्रेस पहन के बाबा के घर आता है भगवान के महावाक्य सुनने, है ना। बाबा का बन के निरंकारी हो जाता है, देभान टूट जाता है। लेकिन इस दुनिया में तो उसकी पोस्ट अच्छी है ना, बाबा कहते उनमें देभान नहीं है। तो दुनिया को लगता है कि ये साधारण लोग हैं, लेकिन साधारण तो नहीं है। ये देवकुल की आत्मा यहाँ बैठकर पढ़ रही है। इस दुनिया में देवकुल की आत्मा थोड़ी है, हम साधारण रूप में दिखती हैं तो, लेकिन साधारण नहीं है। अब कोई जैसे एक्टर होते हैं ना, अब समझो कोई हीरो है जिसका नाम है बहुत, समझो अमिताभ बच्चन है ना, वो कुली का रोल करता है ना। कुली का ड्रेस पहनकर जो है वो रोल करे, लेकिन पता तो है ये अमिताभ बच्चन है ना। अब वो कुली का ड्रेस पहन के कुली थोड़ी बन गया है। तो ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे तो देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते आज इस साधारण ड्रेस में आ गए, तो तुम तो देवता हो ना, तुम साधारण थोड़ी हो। लेकिन हाँ, दुनिया की नजरों में साधारण लगता है, लेकिन बाबा कहते मेरे बच्चे साधारण नहीं है। हाँ तो बाबा समझा रहे हैं, गरीबी कुछ ना कुछ भेज देते हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है ना, गरीबी कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। ये भी कोई नई बात नहीं है। साक्षी ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो। लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बच्चे फुर्त चाहिए ना। बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? फुर्त, चुस्त सेवा में। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी। बाबा ने आज उन बच्चों को याद किया है, विदेश में रहते हैं अपने, जैसे सुदेश बहन जी है, मोहिनी बहन जैसे, जिनको सर्विस का उमंग रहता है ना। जर्मन में रहती हैं और न्यूयॉर्क में रहते हैं। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं ना। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर भी बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाबा तो बहुत सहज करके समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है ना, ये आत्मा विनाशी है। ये ज्ञान एक बार मिलता है, फिर सतयुग से लेके कलयुग तक किसको मिलता ही नहीं है, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है, ये पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहे तो भी बहुत कल्याण हो जाएगा। सुना? परंतु चाट रखती नहीं है ना, बाबा देखता है। लिखते लिखते थक जाते हैं। 10 दिन लिखेंगे, महीना लिखेंगे, साल लिख लेंगे, थक जाएंगे। बाबा कहते नहीं बच्चे, थकना नहीं है। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे।
कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाता हूँ। सब बच्चे सुन रहे हैं ना, है ना, सुन रहे हैं ना वही सभी। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी क्या रहता है, मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, है ना। कोई जैसे दुकान करता है, समझो कोई ग्राहक नहीं आया है तो बाबा कहते याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हैं। बांधेली हो तो बैठ तुम बाप को याद करती रहो, है ना। बांधेलियां हैं, बाबा कहते मन से तुम याद करोगे। किसी को क्या पता, बाबा को याद करने के लिए कोई ऐसा तो ताम झाम करना ही नहीं है, मन से याद करना है। 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। सुना, बाबा कह रहे हैं कोई बांधेली है, अगर मुझे याद करती है इतना प्रेम से, लगन से, तो बाबा बता रहे हैं 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है ना, चुस्त बनना, एक्टिव रहना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है ना। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है ना। अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है ना, बस ये धुन रहे, अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए मुंह की रगें तोड़ देनी है, इसलिए मुंह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे ना, वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, रहने का अभ्यास करना है। अदमों का भी उद्धार ना, अदमों का, मैं वैश्यों को बाबा ने बताया, अदमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है ना। ये छूट बाबा ने ओनली माताओं को दी है और किसी को छूट नहीं दी है उनकी सेवा करने के लिए।
कि उनका भी उद्धार करना है। कोई ऐसी पक्की माता हो निश्चय बुद्धि, बाबा से लगन प्रीत वाली, वही उनको जाके सेवा करे। सबकी छूट नहीं है सेवा करने की उनको, तो उनका भी उद्धार करना है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से, महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले, महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता, नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव, नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महान त्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। विस्तार है, नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 फरिश्ता बनता, नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फादर फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे ना, जो ब्रह्मा बाप समान बनने का, जिन्होंने ऐसा लक्ष्य रखकर चलते, ऐसा अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे महान सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे ना, संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। तो ऐसा बाबा चाहता है हम सबको कि मेरा एक एक बच्चा ब्रह्मा बाप समान महात्यागी बने। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बना लो, एक बाप को अपना आधार बना लो। अभी सभी आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बना लो ना। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे ना, आप सब भी बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा की याद में बैठेंगे सभी। और बाबा के घर तो भोग बनता ही है, किसी को मना नहीं है, सब बाबा के घर बाबा का भोग खाने के लिए भी आ सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। बाकी आप सब भी बनाते होंगे, तो अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। फोटो खींच लेना, भोग लगा
चिन्ह